नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ। दोस्तों, 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये मिलेंगे, बाकी को 3 अक्टूबर को मिलेंगे। दरअसल मित्रों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने राज्य की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये प्रति लाभुक की दर से 7500 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी से ट्रांसफर की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की महिलाओं को अब 2 भाई हैं, नीतीश और मोदी, जो उनकी बेहतर के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महिला रोजगार योजना का फायदा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को मिलना है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत शेष महिलाओं को लाभ देने के लिए अगली तिथि 3 अक्टूबर तक तय की गई है। आगे भी जो महिलाएं इस योजना में जुड़ेंगी उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन एक अन्य मार्ग स्थिति संकल्प में हुआ। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रधानमंत्री जुड़े हुए थे। इस अवसर पर 4 लाभुकों ने अपने अनुभव साझा किया। दोस्तों, पीएम मोदी बोले, महिलाएं सुनिश्चित करें कि राजद फिर कभी सत्ता में नहीं आए। तो देख सकते दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी किस तरह महिलाओं को 10,000 रुपये का लोभ देकर वह बोल रहे हैं कि सुनिश्चित करवाएं कि यानी कि आप गारंटी करवाएं कि राजद फिर से सत्ता में ना आ पाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की महिलाओं से आह्वान किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि राजद फिर कभी सत्ता में नहीं आए। शुक्रवार को राज्य की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर महिलाओं का आशीर्वाद मेरे लिए बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि जब कोई बहन या बेटी रोजगार या स्वरोजगार से जुड़ती है तो उनके सपनों को पंख लगने हैं और समाज में उसका सम्मान भी बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जनधन योजना का भी उल्लेख किया। कहा कि यदि महिलाओं में के बैंक खाते में खोले गए होते तो यह राशि सीधे उनके खातों में नहीं पहुंच पाती। उन्होंने कहा कि इस योजना के केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई ताकत मिली है। इसी के साथ दोस्तों, पीएम मोदी राजद पर बोले हमला। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि राजद के शासनकाल में महिलाओं को भारी तकलीफ झेलनी पड़ती थी। पूर्व प्रति सरकारों पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले एक प्रधानमंत्री कहा करते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता है तो जमीन पर सिर्फ 15 पैसे पहुँचते हैं और 85 पैसे पंजा मार लेता है। लेकिन आज जो 10-10 हजार रुपये भेजे गए हैं उन्हें कोई नहीं लूट सकता, क्योंकि दोस्तों उन्हें अब डायरेक्ट खाते में भेजा जाता है। इसी के साथ दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार बोलते हैं कि पैसे का करे सही उपयोग, अपने परिवार को बनाए खुशहाल। दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास जताते हुए यह कहा कि सभी माताएं और बहनें इस राशि का सदुपयोग करेंगी। इससे अपने परिवार को खुशहाल बनाएंगी और राज्य तथा देश के विकास में अपना योगदान देगी। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अभिनंदन किया और धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। 2024 के केंद्रीय बजट में बिहार का विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है। फिर 2025 में केंद्रीय बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। दोस्तों, सीएम ने यह भी कहा कि विपक्ष पर साधा निशाना। सीएम दोस्तों विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। पहले बहुत बुरा हाल था। जब 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी तो तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हैं और राज्य में कानून का राज्य है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी विभागों में काम हो रहे हैं। शुरुआत से ही हमारी सरकार में महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों, प्रियंका दीदी बोल रहे हैं कि वोट के लोभ के लिए दे रहे हैं
दस हजार रुपये। दोस्तों, बिहार विधानसभा के चुनाव पटना पहुंची कांग्रेस महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। 1.5 घंटे तक सदाकत आश्रम में जीविका आशा एवं अन्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से संवाद करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि 20 सालों में यह की सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अब विधानसभा चुनाव आया है तो 10-10 हजार रुपये देकर उनका वोट लेना चाहती है। चुनाव के समय नीतीश और मोदी महिलाओं के लिए नई नई स्कीम ला रहे हैं। अगर महिलाओं को कुछ देना था तो उनका मानदेय 10 हजार रुपया क्यों नहीं किया। महिलाओं को सोचते सचेत करते हुए प्रियंका ने कहा कि महिला चालाक हैं और वह सबकी नीयत को पहचानती है। वह इस चुनाव में वोट का साझेदारी से इस्तेमाल करेंगी और बिहार की महिलाएं सम्मान चाहती हैं तो वह बिहार में नई सरकार बनाएंगे। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की नीयत में खोट है। इसी के साथ दोस्तों प्रियंका दीदी ने बोला कि हमारी सरकार बनी तो जिसके पास भूमि नहीं है यानी कि भूमिहीन को देंगे जमीन, वो भी मुफ्त में। दोस्तों, प्रियंका ने घोषणा की कि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भूमिहीन महिलाओं को 3-5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। उस जमीन का मालिकाना हक भी महिलाओं को दिया जाएगा। सत्ता में आने के बाद जरूरतमंद महिलाओं को 25 हजार रुपये प्रति माह दिया जाएगा। राजस्थान की तर्ज पर 25 लाख सालाना स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। इस मौके पर राजेश राम, डॉक्टर शकील अहमद खान आदि मौजूद। तो देख सकते दोस्तों, इस चुनाव के लिए अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग जनताओं को स्कीमें बांट रहे हैं और कोई कह रहा है कि हम भूमि फ्री में देंगे तो कोई कह रहा है कि दोस्तों कल यानी हम लोगों ने जाना था कि चंडी के बीटेक कॉलेज में एक छात्रा की हुई थी मौत। दोस्तों, चंडी के बीटेक सिविल ब्रांच की छात्रा की छत से गिरे हुई मौत। दोस्तों, इंजीनियरिंग कॉलेज में उपद्रव मामले में हुई 3 प्राथमिकी। मित्रों, बुधवार की रात 9 बजे से लेकर गुरुवार की सुबह 4:30 बजे तक चंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक सिविल ब्रांच की छात्रा सोनम कुमारी की मौत फाइल फोटो के बाद हुई। उपद्रव वाहनों में आगजनी एवं कॉलेज में तोड़फोड़ के मामले में 3 अलग अलग प्राथमिकी चंडी थाना में दर्ज कराई गई है। एक प्राथमिकी मृतक छात्रा सोनम कुमारी के पिता, दूसरी प्राथमिकी कॉलेज प्रबंधन एवं तीसरी प्राथमिकी पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई है। कॉलेज एवं पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कॉलेज एवं हॉस्टल कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज को सबूत के लिए आधार बनाया गया है। दोस्तों, 3 नामजद व दर्जनों अज्ञात पर प्राथमिकी। चंडी थाना अध्यक्ष सुमन कुमार ने बताया कि कॉलेज और अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के आधार पर 30 नामजद छात्र छात्राओं के सहित दर्जनों अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा कि सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही आवश्यक कानून कार्रवाई की जाएगी। दूसरी प्राथमिकी में मृतका छात्रा सोनम कुमारी के पिता ने छात्र से गिरकर मौत होने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस प्राथमिकी में प्रिंसिपल पर लापरवाह का आरोप लगाया गया है। दोस्तों, प्रिंसिपल ने आरोपों को बताया बुनियादी। चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल गोपाल नंद ने बताया कि जख्मी छात्र सोनम कुमारी को वाहन उपलब्ध नहीं कराने की बात बेबुनियाद एवं गलत है। उन्होंने बताया कि बीते बुधवार की रात 8:41 में छात्रा छत से गिरी थी। 8:55 में सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि छात्रा खून से लथपथ जमीन पर गिरी है। इसके बाद तुरंत अपनी गाड़ी लेकर स्वयं छात्रा को अस्पताल ले जाने के पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले एम्बुलेंस आ गई थी। छात्रा का आक्रोश देखकर उन्हें मौके से भागना पड़ा था। इसी के साथ दोस्तों, कहीं पे चर्चा है कि रैगिंग से परेशान होकर छात्रा ने दे दी जान। वहीं इस घटना के बाद गुरुवार सुबह छात्र एवं छात्राओं ने छात्रावास को खाली कर अपने अपने घर चले गए, जिससे कॉलेज परिसर में सन्नाटा परिसर। तो देख सकते दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी स्कूल या कॉलेज में किसी एक स्टूडेंट का मृत्यु हो जाता है तो वहाँ के लोग तुरंत ही अपना अपना बोरिया बिस्तर पैक करके चले जाते हैं, जैसा कि इस चंडी के कॉलेज में हुआ। इसी के साथ दोस्तों, अमेरिका से कुछ खबरें आ रही हैं कि किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर भी
50% टैरिफ। दोस्तों, ट्रंप का दबावों और 100% टैरिफ भारत पर नहीं पड़ेगा कोई असर। दोस्तों, अमेरिका में 1 अक्टूबर से दवाइयों से लेकर भारी ट्रकों तक आयातित सामान महंगे हो जाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवाइयों, किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी, गद्देदार फर्नीचर और भारी ट्रकों पर भी नए आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि दवाइयों पर 100%, किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50%, फर्नीचर पर 30% और भारी ट्रकों पर 25% आयात कर लगाया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला कि अगस्त में लगाए गए आयातों, करों और व्यापार समझौतों के बाद भी ट्रंप टैरिफ के पक्षधर है। ट्रंप का मानना है कि इन टैरिफ से सरकार का बजट घाटा कम हो गया है और घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है और आर्थिक विकास पर भी असर पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के दवा निर्माताओं के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। दोस्तों, भारत के दवा निर्माताओं के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार रहा है। 2025 के पहले 6 महीनों में ही अमेरिका को कुल 32,505 करोड़ रुपए की दवाइयों का निर्यात हो चुका है। ऐसे में 100% टैरिफ लगाने से अमेरिका में भारत की किस्ती दवाएं भी महंगी दरों पर बिकेंगी। दोस्तों, ट्रंप ने शहबाज मुनीर को मुलाकात के लिए इंतजार करवाया। दोस्तों, ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस में मुलाकात की। हालांकि इस बैठक में किस बात पर चर्चा हुई यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ट्रंप पहले ही मीडिया से बातचीत के दौरान बैठक में देर होने की बात कह चुके थे। हालांकि अब एक और पहलू ने इस मुलाकात को रहस्यमय बना दिया है कि दरअसल व्हाइट हाउस की तरफ से ट्रंप शरीफ मुनीर की बातचीत को लेकर कई तस्वीरें या वीडियो बैठक के कई घंटे के बाद भी जारी नहीं किया गया। दोस्तों, ट्रंप ने बोला टिकटॉक पर जिनपिंग के साथ हुई डील, शर्तें मानी गई। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार सोशल मीडिया मंच टिकटॉक को अमेरिका में यहाँ तक के कानूनों द्वारा तय की गई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का पूरा करते हुए संचालन जारी रखने की अनुमति होगी। समझौता के बारे में अभी भी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने इस मौजूदी दे दी है कि हालांकि चीन की ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। दोस्तों, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को पूरा कराने के लिए जारी रखेंगे वार्ता। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता के जल्द ही अंतिम रूप से देने के लिए वार्ता जारी रखने का फैसला किया है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में अमेरिका भारतीय प्रतिनिधि मंडल 3 दिन के लिए दौरे के बाद 24 सितंबर को स्वदेश लौट आया है। प्रतिनिधि मंडल ने समझौतों को संभावित रूप को लेकर रचनात्मक बातचीत की। अपनी यात्रा में गोयल ने अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीयर और भारत के लिए अमेरिका के नामित राजदूत सर्जिया गोर से भी मुलाकात। दोस्तों, इसी के साथ आईपीए ने बोला जेनेरिक दवाओं पर कोई असर नहीं होगा। दोस्तों, भारतीय औषधि गठबंधन आईपीए ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका के 1 अक्टूबर से औषधियों पर 100% आयात शुल्क लागू करने का कोई असर केवल पेटेंट और ब्रांडेड उत्पादों पर पड़ेगा, जेनेरिक दवाओं पर नहीं। आईपीए ने कहा कि महासचिव सुदर्शन जैन ने बयान में कहा कि यह शुल्क जेनेरिक दवाओं पर ही लागू नहीं होगा। तो देख सकते दोस्तों, अमेरिका किस तरह से भारत को अपने टैरिफ यानी कि फीसदी के सहारे भारत को बंधित बना रहा है। चारों तरफ से खास खाद्य सामग्री से लेकर औषधि तक फीसदी जोरों शोरों से लगाया जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ मित्रों MiG-21 ने आसमान में आखिरी बार भारी उड़ान। राजनाथ ने MiG-21 को बताया राष्ट्रीय गौरव। दोस्तों, दशकों से भी अधिक समय से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बड़े ही ताकत रहे। प्रसिद्ध लड़ाकू विमान मिकोयान रेगुबिच MiG-21 ने शुक्रवार को अंतिम बार भारतीय आकाश में उड़ान भरी और भारतीय
इसकी विदाई इतिहास और स्मृति में दर्ज हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MiG-21 को एक शक्तिशाली विमान और राष्ट्रीय गौरव बताते हुए कहा कि इस विमान के प्रति गहरा लगाव है, जिसने हमारे आत्मविश्वास को आकार दिया है। MiG-21 न केवल एक विमान या मिशन नहीं है, बल्कि यह भारत रूस के मजबूत संबंधों का प्रमाण भी है। विश्व में 11,500 से अधिक MiG-21 विमान बनाए गए हैं। उनमें से 850 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने। मौके पर राजनाथ सिंह ने के अलावा वायुसेना के पूर्व प्रमुख एवाई चीफ SP त्यागी और BSS धनोआ और वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की मौजूद थे। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बादल 3 कॉल साइन वाले MiG-21 बाइसन विमान से उड़ान भरी। इसके बाद MiG-21 विमानों की शानदार उड़ान के साथ वायु योद्धा ड्रिल टीम की सटीक प्रस्तुतियां और हवाई सलामी दी गई। सूर्य किरणें एरोबैटिक टीम ने सभी अपने अद्भुत करतबों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसी के साथ दोस्तों एशिया कप के फाइनल में पहली बार कल भिड़ेंगे दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीमें। भारत की अंतिम बार पड़ोसी देश ने 2007 में जीता था खिताब। दोस्तों फाइनल में भारत को चौंकाता रहा पाकिस्तान। दरअसल मित्रों, इस रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहा है महासंग्राम को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। दोनों टीमें रविवार को एशिया कप के इतिहास में पहली बार फाइनल में आमने सामने होगी। भारतीय टीम ने शुक्रवार को जहां श्रीलंका खिलाफ सुपर 4 के मैच को फाइनल से पहले रिहर्सल के तौर पर देखा, वहीं पाकिस्तान के कोच ने खिलाड़ियों को संदेश दिया है कि 14 और 21 सितंबर की हार को भूलकर अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट मैच पर भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा हाई वोल्टेज वाला होता रहा है। दोनों टीमों हराना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि भारतीय टीम ने पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है और सभी फॉर्मेट को मिलाकर लगातार 7 मैच जीतने में सफल रही है। इस बार एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए दोनों मैचों में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। फाइनल की बात करें तो पाकिस्तान हमेशा चौंकाता रहा है कि अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12 बार टूर्नामेंट या ट्राई सीरीज के फाइनल में दोनों के बीच भिड़ंत हुई है। पाकिस्तान 8 बार तो भारत 4 बार जीता है। इसी के साथ पहली बार 2007 में जीता था भारत। दोस्तों पिछली बार 2007 में जीता था भारत। 5 या उससे अधिक टीमों वाले टूर्नामेंट के फाइनल में दोनों टीमों 5 बार आमने सामने हुई हैं। 2 बार भारत और 3 बार पाकिस्तान चैंपियन बना है। भारत अंतिम बार 2007 में T20 विश्व कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। हालांकि ICC चैंपियन ट्रॉफी 2017 के फाइनल में पाकिस्तान ने बाजी मारी थी। देख सकते दोस्तों 12 बार सभी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत का सामना हुआ पाकिस्तान से और 4 बार सिर्फ भारत जीत दर्ज करने में सफल रहा और पाकिस्तान दोस्तों हर 8 बार जीता। दोस्तों इसमें यह बताया जा रहा है कि दोनों टीमों यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर 12 बार हुआ है, जिसमें भारत ने कुल 4 बार जीत हासिल किया है, वहीं पाकिस्तान ने 8 बार। दोस्तों इसी के साथ इरफान पठान ने भारत को फील्डिंग सुधारने की सलाह दी। भारतीय टीम को एशिया कप का फाइनल जीतने के लिए इरफान पठान ने फील्डिंग सुधारने की सलाह दी। पठान ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर भारत को खामियां भुगतना पड़ सकता है। एशिया कप में भारत की खराब प्रदर्शन देखने को मिली है। सुपर 4 मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 5 तो पाकिस्तान के खिलाफ 4 कैच टपकते थे। इसमें यूट्यूब चैनल पर इरफान पठान ने बताया कि मजबूत टीमों के खिलाफ ऐसी गलतियों की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मैं जानता हूं कि खिलाड़ियों ट्रेनिंग में कड़ी मेहनत करते हैं, फील्डिंग कोच भी मेहनत करते हैं, लेकिन टीम बहुत गलतियां कर रही है और इतने कैच नहीं छोड़ने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों कोच हेसन बोले सिर्फ 28 सितंबर को नतीजा मायने रखेगा। दोस्तों एशिया कप में भारत के हाथों 2 शर्मनाक पराजय झेलने के बावजूद पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन का मानना है कि अब सिर्फ फाइनल का नतीजा मायने रखता है, जिसमें टूर्नामेंट में 41 साल
में पहली बार चिर प्रतिद्वंदी आमने सामने होंगे। बांग्लादेश को 11 रन से हराने के बाद हसैन ने कहा कि हमें पता है कि हम 14 सितंबर को और 21 सितंबर को खेले थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही मैच मायने रखता है और वह है फाइनल। हमारा फोकस उसी पर है। हम सही समय पर अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाने की कोशिश करेंगे। हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना है। दोस्तों, कल यानी 28 सितंबर का मैच देखना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।